जीडीपी डिफ्लेटर के लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, एक बार इसको समझ लेते हैं और फिर आगे जीडीपी डिफ्लेटर करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इनसे ही एक्चुअली रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी किसको कहते हैं और रियल जीडीपी किसको कहते हैं? देखो बेटा, इकोनॉमिक्स में ना हम कंपेयर करने के लिए कि पिछले कुछ सालों में देश में कितनी महंगाई बढ़ी या देश में प्रोडक्शन बढ़ी या नहीं बढ़ी, देश ने तरक्की करी या नहीं करी, ये सब जानने के लिए ना हम 2 ईयर स्टैट्स में यूज़ करते हैं। एक कुछ साल पहले का एक ईयर ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं बेस ईयर, और एक हमारा करंट ईयर है ना। जैसे अभी करंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है? 2026 इज आवर करंट ईयर। और मान लीजिए हमने आज से 6 साल पहले का एक साल ले लिया, लेट्स से 2020, ये मेरा बेस ईयर हो गया, ठीक है। जो 2020 जिसको कंपैरिजन के लिए लिया है वो बेस ईयर हो गया, और इस साल वाला ईयर क्या हो गया बेटा? करंट ईयर, ठीक है। अब मान लीजिए हम पूरे देश में सिर्फ एक ही चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, उस चीज़ का नाम है वीट। एग्जाम्पल सिर्फ सिंपल करने के लिए आपको समझा रहा हूं कि हम पूरे देश में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल लूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें। तो मान लीजिए सिर्फ वीट बनाते हैं, और वीट कितना बनाते हैं पूरे देश में? 1 लाख किलो वीट बनाते हैं, ठीक है। कितना बनाते हैं बेटा? 1 लाख केजी का वीट बनाते हैं। अब बेस ईयर में इस वीट का प्राइस था लेट्स से 10 रुपए पर केजी, और करंट ईयर में प्राइस बढ़कर हो गया है इसका लेट्स से 15 रुपए पर केजी, ठीक है। अब इस 1 लाख किलो को अगर मैं इस 10 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 10 लाख का आंसर आएगा। ये 10 लाख रुपए, ये है मेरी रियल जीडीपी, ठीक है। और इसी 1 लाख को 15 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये क्या है? 15 लाख रुपए, ये मेरी है नॉमिनल जीडीपी। अब क्या बात जो आप मिस ना कर जाएं, वो बात ये है कि मैंने प्रोडक्शन एक ही ली है। प्रोडक्शन कौन से साल की ली है? 2026 की। ये जो 1 लाख किलो की प्रोडक्शन है ये 2026 की प्रोडक्शन है। मैंने जिक्र भी नहीं किया 2020 की प्रोडक्शन का। आप देख रहे हैं, मैंने 2020 की प्रोडक्शन का जिक्र ही नहीं किया। मैंने हैव आई टॉक्ड अबाउट, मान लो मैं 2020 की प्रोडक्शन की बात करता, लेट्स से 2020 में प्रोडक्शन हुई 1 लाख की जगह 80,000 किलो की, ठीक है। 1 लाख किलो नहीं हुई, 80,000 किलो हुई। अब उस वक्त 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपए मेरी जीडीपी रही होगी, लेकिन ये जीडीपी मेरी रियल जीडीपी नहीं है। उसी साल की प्रोडक्शन, उसी साल का प्राइस, ये मेरी रियल जीडीपी नहीं है। मेरी रियल जीडीपी कौन सी है? इस साल की प्रोडक्शन को मैं किस पे कैलकुलेट करूं? बेस ईयर के प्राइस पे। तो अब मैं कंपेयर कर पाऊंगा, है ना। जैसे अब इसी को एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखें बेटा। अगर मान लो मुझे 8 लाख और 15 लाख को कंपेयर करना है तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, जायज नहीं है। हम कहें कि साथ 2020 में हमारी इनकम थी 8 लाख रुपए और अब हो गई है 15 लाख रुपए, तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, ये कंपैरिजन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उस वक्त प्राइस था 10 रुपए, आज प्राइस है कितना? 15 रुपए, ठीक है। और प्रोडक्शन भी अलग अलग हुई है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हमने क्या किया? कंपैरिजन करने के लिए प्रोडक्शन एक ही रखी। प्रोडक्शन कौन से साल की रखी? 2026 की। उसी को हमने बेस ईयर के प्राइस पे ले लिया, उसी को हमने करंट ईयर के प्राइस पे ले लिया। तो अब कंपेयर कर सकता हूं कि यही प्रोडक्शन अगर बेस ईयर पे होती तो हमारी रियल जीडीपी कितनी होती? 10 लाख, और अब कितनी है? 15 लाख। अभी भी मैं इसको और इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आप फिर गलती कर रहे हैं। अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं? 8 लाख को और 10 लाख को। अब मैंने किस चीज को कांस्टेंट कर लिया? प्राइस को। प्राइस मेरा कितना हो गया? 10 रुपए। इस साल की प्रोडक्शन 10 रुपए के हिसाब से हुई 10 लाख, और उस साल की प्रोडक्शन 10 रुपए के हिसाब से हुई 8 लाख। तो मैंने तरक्की करी है 8 लाख से 10 लाख की, तकरीबन 25% की मैंने तरक्की करी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपैरिजन 10 लाख और 15 लाख में नहीं होगा।
कंपैरिजन 8 लाख और 15 लाख में भी नहीं होगा, कंपैरिजन होगा 8 लाख में और 10 लाख में। इस साल की प्रोडक्शन को बेस ईयर पे कैलकुलेट करो, इस साल की प्रोडक्शन को उस पे कैलकुलेट करो। अब इससे एक बात और निकल कर आई, वो क्या बेटा, अगर प्राइजेस की वजह से नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ती है तो वो जीडीपी गलत है, वो हमें एक कंपैरिजन करने का मौका नहीं देती और हमें ये जानने का मौका नहीं देती देश तरक्की कर रहा है या नहीं। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आप 2020 में 8 लाख रुपए पर थे, 2026 में आप 15 लाख रुपए पर हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है कि देश में जीडीपी डबल हो गई ऑलमोस्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। देश में जीडीपी डबल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2026 के प्रोडक्शन को इसके प्राइस पे कैलकुलेट करता हूं तो वो 10 लाख है। ये इस साल की नॉमिनल जीडीपी है और ये इस साल की रियल जीडीपी है। अब जब मुझे कंपैरिजन करना होता है तो मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं। रियल जीडीपी इज यूज्ड फॉर